जब उसे ट्रीटमेंट नहीं मिलता होगा तो इंसान कैसा फील करता होता है। मेरी हिम्मत ही आप लोगों से, आप लोग ऐसे हर्ट हो जाते हो, रोते हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एडमिट तक हो गई, इनकी भाभी को ही नहीं पता है, सोचो। किसी को नहीं पता। हम लोग तो भोपाल में हम लोगों को पता चला, हम बहुत गुस्सा हुए कि यार आपने बताना भी जरूरी नहीं समझा। अच्छे लोगों की ज़रूरत ना भगवान को भी होती है, इसलिए आशीष जी को अपने पास रखा है इस दुनिया से महफूज। शरीर जाता है, नाम इंसान कभी नहीं जाते। और आशीष जी हमेशा ताशी के रूप में हमारे सामने रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। आशीष जी अमर हैं और हमेशा रहेंगे। गुड मॉर्निंग ताजा। गुड मॉर्निंग। इतने अच्छे सुंदर से रेडी होके कहाँ जा रहे हो? स्कूल। स्कूल में क्या है? डांस है। आप डांस करोगे? दिखाओ। अरे वाह, आपको कौन रेडी किया है? नानी ने रेडी किया है। कुछ दे दो मम्मा को। बाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी लोग परेशान हैं कि मेरी कोई अपडेट नहीं आ रही है, कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है, इंस्टा पर अपडेट नहीं हो रही है, इसलिए मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं 2-3 दिन से बुटीक भी नहीं गई हूँ, तो आज मैं बुटीक जाने वाली हूँ, क्योंकि काम को रोक नहीं सकते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो बस अभी निकलते हैं बुटीक के लिए। तो जो भी बातें हैं मैं आपसे वहीं जाकर करती हूँ। इधर तो आओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। मैं बुटीक जाने वाली थी, जैसा कि मैंने आपसे बोला। फिर हुआ ये, क्या हुआ? हम लोग आ गए। हम लोग को किसी को जैसे ही पता बताया चला नहीं था कि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब है, ये हमने किसी को भी नहीं बताया था, ताकि कोई परेशान ना हो। हम लोगों को पता चला, हम बहुत गुस्सा हुए कि यार आपने बताना भी जरूरी नहीं समझा कि आपकी तबीयत इतनी खराब है। अरे अभी कितने शराफत से बोल रहे हो, आते से बम फोड़ी मेरे तो ऊपर। ऑब्वियसली बात है, बुरा लगता है। देखो सीधी बात है, मैं भोपाल में नहीं थी, इसलिए जो नेहा आशीष तिवारी ने बीमार थी, ऐसा बताओ ना सबको। क्या चक्कर आए थे, गिर गए थे, फिर इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ये एडमिट तक हो गई, इनकी भाभी को ही नहीं पता है, सोचो। किसी को नहीं पता। हम लोग तो भोपाल में, हम लोग को बताना ही जरूरी नहीं समझा कि एक मिनट बता दें, ठीक है। और पता तो होना चाहिए ना कि यार कैसी तबीयत है। किसी को पता थोड़ी ना चलता है कि क्या हो रहा है। मुझे लगा ये बुटीक के काम में बिजी है। ये गुस्सा तो बहुत आई थी सुबह, तो इतनी भयंकर गुस्सा आई। ज्योति, माधुरी, मीनाक्षी दीदी, ये सब लोग आए, तब उनको आके पता चला कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मतलब अपन तो बीमार हैं, सामने वाले को भी परेशान करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं बताया। परेशान वाली बात, वाह वाह। कभी ऐसे हम लोग साथ भी हुआ ना, क्योंकि अब मुझे बाहर भैया बैठे, भैया ने अलग क्लास ली, मत खाओ और मत खाओ, खाना पीना इनको सब मशरूम त्याग पाउडर दो। के लिए बोला गया है। और इवन किसी सिमरन जी ने मुझे भी मैसेज किया था कि नेहा दीदी को जूस बताया था उन्होंने, कोई सा, कौन सा जूस बताया था, भूल गई मैं तो। मैं इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं डालती हूँ। देखिए ये मुझसे बोलने के लिए आई है कि दीदी रोया मत करिए, अच्छा नहीं लगता। आपने कुछ डाला क्यों नहीं आशीष जी की पुण्यतिथि के दिन? तो मैं इसलिए कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि आप लोग हर्ट होते हो, आप लोग ऐसे रोते हो तो अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा नहीं है, आप बस कुछ ना करो, आपको खुद देख कर अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने कुछ शेयर नहीं किया। मेरा जो मेन, मैं यही चाह रही थी कि मैं इन सब चीज़ों को शेयर नहीं करूँगी, मैं बोल के बता दूँगी कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, क्योंकि वो देखने वाले हैं, वो देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ।
वो मुझे पब्लिक को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हर्ट होते हैं आप लोग और मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है। मेरी हिम्मत ही आप लोगों से, आप लोग ऐसे हर्ट हो जाते हो, रोते हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये सिर्फ मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो इतनी दूर से आई हैं कि एक बार देख लें दीदी को। बुटीक आ गई हूँ, बहुत लेट हो गई, सुबह से निकलने वाली थी, फिर बारिश हो गई, बीपी थोड़ा और लो लगने लगा तो फिर मैं नहीं निकल पाई। मैं शाम को 5:30 बजे के बाद यहाँ बुटीक आई हूँ। मैं 3 दिन के बाद आ पाई हूँ यहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे डीएम कर रहे हैं, मेरे पहले के ब्लॉग पे भी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आप कहाँ हो। और आशीष जी की पुण्यतिथि, जैसा कि आप सबको अगर पता हो तो 7 तारीख को उनकी दूसरी पुण्यतिथि थी। तो क्या किया उस दिन, आप कहाँ थे, आपने कोई पोस्ट क्यों नहीं डाली, कोई ब्लॉग क्यों नहीं डाला। पूजा करवाई थी उस दिन मंदिर में, दान किया था, और ये सब कुछ मैं ब्लॉग में नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि जिनके लिए किया है वो देख रहे हैं। और ये सब मुझे शूट करना समझ भी नहीं आया कि कुछ मुझे इसको शूट करके दिखाना चाहिए। नहीं, ये सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर सकती, बहुत कुछ चीज़ें याद आती हैं तो उसको हम ब्लॉग बना के, मैं नहीं चाहती थी कि पुण्यतिथि का मैं ब्लॉग बनाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैं इतने दिन से एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि तबीयत तो ख़राब चल रही थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी, और बीपी मेरा लो होता रहता है, मेरा हमेशा बीपी लो होता है। और पुण्यतिथि के दिन भी एक दिन पहले से रात में घबराहट हो रही थी, पर मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा होती रहती है। दूसरे दिन भी सुबह से सिर में दर्द, मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं मंदिर जाना था मुझे, तो मुझे शाम को जाना था। मैं सुबह के टाइम जल्दी बुटीक आ गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर वहाँ जाऊँ तो मुझे थोड़ा बेटर लगेगा, पर नहीं हुआ। सिर में दर्द बढ़ता गया और दोपहर के टाइम पे मुझे चक्कर आया, पूरा ब्लैंक हो गया था। और उस दिन नीतू दीदी थी, उनको ऐसा लगा कि उनको मेरे पास होना चाहिए, तो वो मेरे पास थी, और उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को शेयर नहीं किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे साथ थी, लेकिन उन्होंने उस साथ को दिखाया नहीं। मेरी फ्रेंड रीना, वो भी मंदिर आई थी, साथ में गई थी, वो जल्दी लीव लेके आ गई थी कि मुझे जाना है, मीटिंग थी उसकी, तो उस मीटिंग को ख़त्म करके वो डायरेक्ट मेरे पास ही आई थी। यहाँ से सब लोग गए थे। फिर जब नीतू दीदी आई तो मैं यहाँ बुटीक में नीचे लेटी हुई थी, सीता थी और पूरा ब्लैंक था और मुझे चक्कर आ रहे थे, फ़ैन चल रहा था, लेकिन मुझे घबराहट में पसीना पसीना हो रही थी। घर पे नहीं बताया, मुझे लगा परेशान नहीं करना चाहिए, दीदी पूरा टाइम मेरे साथ रहीं। उन्होंने उतने टाइम बोला भी कि डॉक्टर की ज़रूरत है, पर मैं नहीं मानी। फिर मंदिर से मैं डायरेक्ट यहाँ फिर आई, वापस मैं यहाँ पर आई, जो भी पूजा पाठ थी, जो मुझे करना था वो सब हम करके फिर यहाँ वापस आए। यहाँ वापस आने के बाद भी कस्टमर थे और घर जाते जाते लेट हो गए। घर जाने के बाद भी कॉफ़ी पी और मुझे लगा कि उससे शायद कुछ बेटर लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और घबराहट होती जा रही थी। तो फिर भाई मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, जहाँ पर हम जाते हैं, जो क्लिनिक है घर के पास ही है। उन्होंने जब बीपी चेक किया तो उन्होंने पहले लेफ़्ट का चेक किया, फिर बोलते हैं राइट बताना। वो चेक करने के बाद उन्होंने तुरंत बोल दिया कि आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पाऊँगा। भाई का चेहरा देखने लायक उतने टाइम, मुझे खुद भी ऐसा लग रहा था कि गाड़ी तक कैसे जा पाएंगे कि नहीं, बहुत दूर जाना है। फिर हम ओला से यहाँ से गए, यहाँ से हॉस्पिटल गए, घर में नहीं बताया था किसी को भी, भाई लेके गया वहाँ पे। और वहाँ पर जैसे ही डॉक्टर ने देखा, उन्होंने भी जब चेकअप किया तो देखते से उन्होंने बोला कि आईसीयू रेडी करो, इनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और वो सुनकर, और क्योंकि वो दिन ही ऐसा था, और आप सब जानते हैं आशीष जी के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ है उनके साथ, अगर जो लोग मुझे जानते वो ये भी जानते होंगे। तो उन मशीनों के बीच में लेटे हुए मुझे वही सब कुछ याद आ रहा था कि जब इंसान जान के लिए लड़ता है ना, तो कैसा फील करता होगा, जब उसे ट्रीटमेंट नहीं मिलता होगा तो इंसान कैसा फील करता होगा, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती होगी, नहीं मिलती होगी तो कैसा फील होता होगा। मशीनों के बीच में उसी दिन वही सब याद आ रहा था, तो उससे बीपी और गिरता जा रहा था, क्योंकि अगर हम कुछ सोचते हैं ना तो हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। तो बीपी और डाउन होता जा रहा था। मुझे ड्रिप लगाई और 24 घंटे का तो बोला ही था डॉक्टर ने,
लेकिन आप सबकी दुआएं, ब्लेसिंग्स, एक ड्रिप के बाद में हालत सुधरने लगी, बेटर फील करने लगी मैं, बीपी भी उठा। उतने टाइम मैं कहाँ, मेरा पर्स कहाँ है, और ये सब ऐसे भी शूट करना मुझे पसंद नहीं है कि मैं ये शूट करके आपको दिखाऊं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे ड्रिप लग रही है, मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो ये सब दिखाने से, अगर आपकी दुआएं हैं, अगर बड़ों का आशीर्वाद है, तो मैं वैसे भी ठीक रहूँगी। आशीष जी मेरे साथ हैं, उस दिन आशीष जी मेरे साथ हैं, तो मैं उसको दिखाऊं, मैं वीडियोस में दिखाऊं, मैं पुण्यतिथि की पूजा कर रही हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊं, मैं दान कर रही हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊं। तो ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ। भगवान ना करे कि कभी भी ऐसी कंडीशन होती है कि भविष्य में जाके कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है, मुझे जाना पड़ता है या कुछ भी होता है, तो वो भी मैं कभी शूट नहीं करूँगी, वो वीडियोस में कभी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊं। मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, मैं 3 दिन बाद आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को जानना था कि क्या हुआ उस दिन, तो हाँ, पूजा करवाई थी हमने, और भी कुछ पूजा है जो मैं अब पितरों में करवाने वाली हूँ, जो मुझे लगता है ज़रूरी है, तो वो मैं करवाऊँगी, और वो भी मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये सब पूजा पाठ शेयर नहीं करना चाहती। बीपी जैसी प्रॉब्लम बहुत ही नॉर्मल है, सभी के साथ होती है, और हेल्थ इशू ना कुछ लगा ही रहता है, सबकी लाइफ में होता है। तो उस इशू को पहले हमारी लाइफ में है और उसको और इशू बना दिया जाए तो बीपी है, नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, मैंने ये लापरवाही करी कि मैंने सुबह से उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैं ध्यान देती तो इतनी हालत नहीं बिगड़ती, तो वो मेरे खुद के कारण हुई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लापरवाही किसी को भी नहीं करनी चाहिए हेल्थ के साथ में। और मैं खाली पेट थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो बीपी तो डाउन होना ही था, वैसे ही डाउन है, और उसको हमने डाउन कर लिया। और हाई बीपी जो है ना, उसको आप नॉर्मल कर सकते हो, पर लो बीपी को नॉर्मल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो अब मैं ध्यान रखूँगी, मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखूँगी, क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं निकली हूँ, मुझे उतने टाइम सिर्फ ताशी का चेहरा सामने आ रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ताशी का क्या होगा, तो वो मुझे नहीं करना। मुझे उसकी लाइफ के लिए, उसके लिए मेरा ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और अब से मैं हेल्थ का पूरा ध्यान रखूँगी। मैंने अपना रूटीन भी अब सेट कर लिया है, कुछ मेडिटेशंस हैं जिनको अब मैं करना स्टार्ट करने वाली हूँ, उनके रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए उसके बाद में। और क्योंकि लाइफ तो बिज़ी हुई, आप देख ही रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से मेरी लाइफ को मैंने बिज़ी किया है कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन भी देखना होता है, बुटीक भी देखना होता है, घर भी होता है, ताशी भी होती है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बहुत कुछ मैनेज करना होता है। उतने बीच में ऐसे भी दिन होते हैं जिनको उस दिन का मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अगर बना लेती तो भी कुछ लोग खड़े हो जाते। आपने पुण्यतिथि का ब्लॉग बनाया, आपने पूजा का ब्लॉग बना लिया, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप उसका ब्लॉग बना रहे हो, उसमें भी दिक्कतें होती। लोगों को लगता कि इस्तेमाल किया, तो मैं इसलिए आपको बोल के बता रही हूँ कि आशीष जी का इस्तेमाल मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। राखी का ब्लॉग अभी तक रखा हुआ है, मैंने अपलोड नहीं किया। मेरा भाई रो रहा है उसमें, मैं कैसे दिखा दूँ, मैं कैसे दिखाऊँ उसमें जो इमोशनल मोमेंट है हमारी फैमिली का, मैं उसको कैसे शेयर कर दूँ। तो मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ। अगर सिर्फ दिखाना चाहे ना इंसान, तो बहुत ईजिली दिखा सकता है। सिर्फ यहाँ एक फ़ोटो रखना है, मुझे 2 आंसू बहाकर बताना है, पर जो मेरी तकलीफ़ है वो मेरे अंदर है ना, वो मैं कितना दिखाऊँ आपको। और अगर वो देख कर ही समझना है तो फिर आप मेरे अपने नहीं हुए ना। सभी लोगों ने आशीष जी को श्रद्धांजलि दी, उसके लिए मैं उनकी तरफ से भी और अपनी फैमिली की तरफ से भी, आप सब ने बहुत बहुत साथ दिया मेरा इस दिन, बहुत साथ दिया। बहुत बड़ा दिन था। हेल्थ इशू सबके साथ में होता है, उसमें कोई तबीयत पूछे ना पूछे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में परेशानियाँ। पर आशीष जी की श्रद्धांजलि का दिन, जिन्होंने इतने बड़े दिन पे मेरा साथ नहीं दिया है ना, वो अब मेरी लाइफ में कहीं से कहीं तक नहीं है, और ना होंगे, कभी भविष्य में नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सोची जाए तो बहुत बड़ी बात है। अपने लिए तो फिर भूल जाऊं, अपने लिए कुछ भी भूल सकती, बट आशीष जी का नाम जहाँ आता है वहाँ मुझसे भूला नहीं जाता। तो उनके लिए अगर कोई श्रद्धांजलि भी नहीं दे पा रहा है, क्या बोलोगे ऐसे लोगों के लिए, क्या बोलोगे। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ।
मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और मैं जल्दी से रिकवर कर लूँगी। मैं आज भी बुटीक आई हूँ और 1-2 दिन में मैं रूटीन में आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ देखना है, मैं रुक नहीं सकती हूँ। रुकने वाला तो सिस्टम बचा ही नहीं है, तो बहुत कुछ करना है। उसके लिए मुझे अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा और मैं ठीक रख भी रही हूँ। बहुत जल्दी आपकी नेहा वैसी ही आपके सामने आ जाएगी। तो तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। मैंने जैसे लापरवाही करी आप लोग मत करिएगा, बहुत बड़ी लापरवाही होती है, जान भी जा सकती है, तो ऐसा कुछ भी मत करिएगा। मैंने की है, अब से मैं अपना ध्यान रखूँगी और बस